हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और जो अफ्रीका कंटिनेंट लेक्चर चल रहा था उसी के आगे पार्ट देखेंगे। तो आपके 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और जो बची हुई चीजें उसके बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, आप सही से अगर पढ़ेंगे तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और वर्ल्ड जियोग्राफी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका लेवल इतना ऊंचा रहेगा कि आपको ये लगेगा इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए और हम अच्छा अपना करके आए। तो आप साथ में नोट्स भी बनाइए और जो क्वेश्चन पूछे जाए उसे जरूर बताइए। तो अब बात करते हैं आगे अफ्रीका कंटिनेंट की। अफ्रीका कंटिनेंट में बात करें कि कौन कौन से पर्वत और कौन कौन से पठार की बात करने रहे। तो यहां पे हमने बताया था कि अफ्रीका कंटिनेंट में नदियों के बारे में बात कर ली, झीलों के बारे में बात कर दी। अब थोड़ा बैक चलते हैं। हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे एक मरुस्थल पड़ता है, इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल और ये आपको बोत्सवाना में आ रहा है। बोत्सवाना में आ रहा है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसे जनजाति को बोला जाता है बुशमैन। कौन सी जनजाति पाई जा रही? बुशमैन। और साथ ही साथ एक मरुस्थल आपका यहां पड़ता है। इस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब यहां से दोस्तों जल्दी बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? यहां पर ये आपका जो मरुस्थल है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। सारा मरुस्थल से याद रखना। और जबकि बुशमैन की बात करें ये शीतोष्ण है। ये कैसा है? शीतोष्ण है मरुस्थल है। आपको याद रखना है कि इस वजह से बात कर रहे हैं कि देखो यहां पर ग्लोब में अगर बात करें तो ग्लोब में देखा जाए तो इसके मध्य से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। कहेंगे 23.5 अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अक्षांश दक्षिण की मकर रेखा कहा जाता है। तो जो मरुस्थल इन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ते हैं वो सब उष्णकटिबंधीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी बराबर मिल रही होगी। यहाँ तक सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल बन रहे होंगे ये आपका जो कालाहारी है ये भी आपका इसी में आ जाता है, कहीं बोत्सवाना में आता है। तो इसका भाग देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मरुस्थल का निर्माण हो रहा है ये सब मरुस्थल कैसे होते हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय होते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएं कि कौन सा मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है और कहां स्थित है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अब ये सारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से देश पड़ रहे हैं इसके बारे में बताया था कि एक देश आपका दोस्तों यहाँ पे आ रहा था मिस्र। मिस्र के बगल में एक देश आया लीबिया। लीबिया के बगल में एक देश आया आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया के बगल में एक देश आ गया, कौन सा है? तो कहेंगे मोरक्को। ठीक है, मोरक्को ये कौन सा है? अल्जीरिया। और इसी से सीमा बनाता हुआ कौन सा? ट्यूनीसिया। ये आपका लीबिया और ये आपका है आपका मिस्र। अब यहाँ पे इसी से सब सीमा बनाता हुआ कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और ये सहारा कंट्री बोले जाते हैं। इन तीनों को मिला के बर्वस कंट्री भी बोल रहे हैं। कौन से कंट्री कहलाते हैं? बर्वस कंट्री। और यहां से एक देश बनाता हुआ आपको याद रखना है ये मारितानिया बोला जाता है। कौन सा देश है? मारितानिया। मारितानिया से बगल से देखेंगे एक देश और आता है, इसका नाम है माली। कौन सा देश है? माली। और माली से देखेंगे एक देश और आ रहा है जिसका नाम है नाइजर। कौन सा देश है? नाइजर। तो हमें याद मैप पे नहीं जाना, भी ये देखना कि लोकेशन की बात करें तो यहां पे देखा जाए तो ऐसे सीमा बनाते हुए देश है इस तरह का। तो इनके मध्य से कहेंगे, इनके मध्य से आपकी कर्क रेखा होकर ऐसे गुजरती है। कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा होकर गुजर रही है। इन सब कंट्रियों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे कर्क रेखा देखा जाए कितने देशों को? आप कहेंगे विश्व से नहीं जा रही है। और इसी एक देश पड़ता है जिसको बोला जाता है पश्चिमी सहारा। तो हम नोट कर लेंगे कर्क रेखा कहां से गुजरी? पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद कौन सा देश आ रहा है? मारितानिया। नोट कर लेंगे मारितानिया के बाद कौन सा देश आ रहा है? अल्जीरिया। कौन सा देश आ गया? अल्जीरिया। ये आपको नोट कर लेना कि कहां से गुजरे? पश्चिमी सहारा, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और मिस्र। तो कहां से गुजरी? अल्जीरिया के बाद कौन आ गया? नाइजर के बाद कौन आ जाएगा? लीबिया। और लीबिया के बाद आपका देश आ जाएगा मिस्र। तो
कितने देश हो गए? 3 3 6 देश हो गए। 6 देश होते अफ्रीका के 6 देशों से आपकी मकर रेखा, आपकी कर्क रेखा सॉरी होकर गुजर रही। कौन सी रेखा? कर्क रेखा होकर। इसी तरीके से अब हम यहाँ अरब प्रायद्वीप में आएंगे तो सऊदी अरब आ जाएगा। सऊदी अरब के बाद कौन आ जाएगा? कहेंगे आपका संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा। ये अलग से टॉपिक लेके आ गए। कौन आ जाएगा? सऊदी अरब। फिर कौन आ जाएगा? यूएई आ जाएगा। यूएई के बाद कौन आ जाएगा? ओमान। तो अफ्रीका आपके अरब प्रायद्वीप में कितने? 3 हो गए। अब आगे देखिए तो आपका इंडिया भी इसी में आ जाएगा। इंडिया से गुजर रही है, बांग्लादेश से गुजर रही है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार से गुजर रही है, म्यांमार के साथ जापान से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? जापान से। ऐसे आपके देखा जाए तो आपके 18 कंट्री निकल के आते हैं। कितने कंट्री निकल के आ रहे हैं? आपके विश्व में 18 कंट्री हैं जो विश्व आपके कर्क रेखा पर स्थित है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे कर्क रेखा पर अफ्रीका कंटिनेंट के कितने देश स्थित हैं। तो हमने पहला बताया पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। ये 6 देशों से होकर गुजर रही है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम नीचे की बात करें, इसके बाद अगर नीचे की बात करें तो यहां से आपके विषुवत रेखा होकर गुजर रही है अफ्रीका की। विषुवत रेखा में देखें तो एक देश आपका यहां पड़ता है, इसको बोला जाता है साओ टोमे। कौन सा है? साओ टोमे। साओ टोमे जो द्वीपीय देश है, आपको याद रखना कौन सा है? साओ टोमे। टोमे। इसके बाद आपके बात करें साओ टोमे, अगला देश आ जाता है गैबोन। कौन सा आ गया? गैबोन। गैबोन की बात करें तो कौन आ जाएगा? कांगो। एक आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो या कह देंगे जायरे। जायरे के बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया। दोस्तों 7 देश ऐसे हैं, 3 और 3 6 7 देश हैं जो 7 देशों से अफ्रीका के विषुवत रेखा होकर गुजर रहे हैं। साउथ में गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा और केन्या, सोमालिया। तो ये आपके इससे कौन सी रेखा गुजर रही है? तो कहेंगे ये विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। अगर यह मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा में बताया था कि मकर रेखा कहां से गुजर रही? ऐसे एक देश आया जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका। यहां से एक देश सीमा बना नामीबिया। नामीबिया से कौन बना रहा है? बोत्सवाना। और बोत्सवाना से सीमा कौन बनाता है ऊपर? कहेंगे जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे सीमा बना रहा है मोजाम्बिक। ऐसे आपके गुजरते हुए जा रहे ऐसे। और यहां पे एक बढ़ गया देश जिसका नाम है मेडागास्कर। तो देखो मकर रेखा कहां से गुजरी? तो उसने लिख लिया नामीबिया। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। नामीबिया, नामीबिया के बाद कहां से आ रही? बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद कहां से गुजरी? बोत्सवाना के बाद कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद कहां से आई? तो दक्षिण अफ्रीका के बाद आपकी मोजाम्बिक। कौन सा देश आ जाएगा? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद आ जाएगा मेडागास्कर। तो अफ्रीका के कितने देशों से आपकी मकर रेखा गुजरी? तो 1 2 3 4 5 देशों से मकर रेखा, 7 देशों से विषुवत रेखा, 6 देशों से कर्क रेखा गुजर रही है। तो अफ्रीका कंटिनेंट के ये सारे देश समझ में आ गए होंगे कि कहां से आपकी कर्क रेखा होकर गुजर रही, कहां से मकर रेखा गुजर रही और कहां से आपके विषुवत रेखा। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। दोस्तों जल्दी से बताओ, मेडागास्कर जो है ये विश्व का चौथा, नोट कर लेंगे, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा द्वीप है। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताओ, पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताओ। ग्रीनलैंड। पहला कौन सा? ग्रीनलैंड। दूसरा कौन सा है? न्यू गिनी। नोट कर लेंगे द्वीपों में, न्यू गिनी। दूसरा कौन आता है? बोर्नियो। तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। और चौथा दोस्तों कौन निकल के आया? तो हमने बताया आपका मेडागास्कर। नोट कर लेंगे चौथा कौन है? मेडागास्कर है। तो यहाँ पे पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, चौथा कहां है? मेडागास्कर। आपको दोस्त कमेंट के माध्यम से बताओ ये कहां पर स्थित है, किस द्वीप में आते हैं, जल्दी से बताएं। पांचवा आपका कौन सा है? तो पांचवा आपका बेफिन है। पांचवा आपका बेफिन है। और छठा कौन सा आता है? सुमात्रा। दोस्तों मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे हमने कहा था ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन, सुमात्रा। ये क्रम के अनुसार लिखे तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन, सुमात्रा।
क्लियर हो गए? तो मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर विश्व में पूछा जाए तो चौथा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का पांचवा कौन सा है? बेफिन। समझ में आ रहा है? अब यार कुछ पर्वत की बात कर ले। हमने कहा था एक पर्वत श्रृंखला, ऐसे आपकी पहली एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम बताया था आपका एटलस पर्वत श्रृंखला। ये 3 देशों में आ रहा था, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसी तरीके से तंजानिया में एक पर्वत है। तंजानिया में पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो। दोस्तों किलिमंजारो नोट कर लेंगे। आपने गाना मूवी देखी होगी, कौन सी? रोबोट, रजनीकांत की, साउथ के सुपरस्टार, पर्वतों की रानी जो गाना फिल्माया गया वो किलिमंजारो पर्वत पर पहला आपका फिल्माया गया। तो कहेंगे किलिमंजारो पर्वत ये है, ये अफ्रीका का, लिख लेंगे, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखेंगे, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। और ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृत ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताओ ये कहां पर स्थित, ये आपका काम है। और दूसरा आप जल्दी से बताएं कि अफ्रीका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अफ्रीका में कमेंट के माध्यम से बताओ, 30 सेकंड का टाइम है कि अफ्रीका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहां पे हमने कहा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, पर्वत कौन सा है? तो हमने बताया किलिमंजारो। और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कमेंट से जल्दी बताओ, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करें। तो यहां हम बता रहे हैं कौन सा है? कैमरून। नोट कर लेंगे, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी आपका कैमरून। दोस्तों नोट कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। धन्यवाद।